वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। बी रेडी क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। जोर में आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ फिर दोबारा लाइव हुआ हूँ और आपको बता दूं, संयुक्त पार मंडल व संयुक्त पार समिति जो पिछले कई समय से पहले एक ही समिति थी, किन्हीं कारणों के कारण वो दो हिस्सों में बट गई थी और आज आपदा के समय फिर दोनों समितियां एक होते हुए नजर आई हैं। संयुक्त पार मंडल और संयुक्त पार समिति के सभी बाज़ारों के प्रधान, संयुक्त पार मंडल समिति के प्रधान भी, ये सभी प्रधान एकत्रित हुए हैं। आज एक आपदा को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में जो इनके निर्णय लिए गए, किस विषय को लेकर मीटिंग की गई है, उस विषय को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको जो है सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी बाज़ारों के प्रधान जो है एक ही बैनर के नीचे एकत्रित हुए नज़र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये संयुक्त पार मंडल, संयुक्त पार समिति के सभी प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। किस विषय को लेकर एकत्रित हुए उसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है सोनोली रोड से मार्केट के प्रधान प्रधान, अन्य और मार्केटों के प्रधानों जो ये डिस्कस चल रहा है उनसे बातचीत करेंगे। आपको दिखा दें कि सीधी लाइव तस्वीरें, एक अहम बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर किस संयुक्त व्यापार मंडल समिति और संयुक्त व्यापार मंडल शहर का 60% एरिया हम कवर करते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, जैसे पूरा तहसील कैंप है। पूरे तहसील कैंप में हमारे 2 या 3 प्रधान है, पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है। कृष्णपुरा आजाद नगर नहीं है, गुरु नानकपुरा कच्चे कैंप का एरिया, कुटानी रोड, शहर का बहुत सा भी ऐसा एरिया है जो हमारे मंडलों में नहीं आता। होता क्या है, हम बंद करते हैं और इस तरह आउटर में दुकानें खुली रह जाती हैं। तो फिर हमारे दुकानदारों को एतराज होता है कि मेरी सेम ट्रेड की दुकान मेरे शहर में तो बंद है लेकिन आउटर में वही दुकान खुली है। इससे मेरे कस्टमर को कहीं और जाने का वो हो जाता है, जो मेरा रेगुलर कस्टमर भी है। मैं एक बात कहता हूं, लॉकडाउन आप हफ्ते का करो, 2 दिन का करो, लेकिन निश्चित हो, इसमें मैं इस बात से तैयार हूं, हम संयुक्त व्यापार मंडल वाले एक बात तो समिति वाले मिलकर कहें कि शहर में जो नियम लागू होगा वो चाहे शहर का एक कोना हो, चाहे शहर का, ये नहीं कि वो अंदर के व्यापार मंडल पे ही लागू होगा, हमारे चंद शहरों में ही बाजारों में लागू होगा, बराबर का लागू होना चाहिए। ये नहीं पूरा मंडी भरी हो, कुछ एरियो में हजारों लोग हो और हमारे एरिए खाली पड़ी रहे। एक तो मेरा ये कहना है कि ये निश्चित हो, जो भी हम तय करें 100% लॉकडाउन, जिसमें केवल 6 से 9 बजे तक दूध की दुकान और मेडिकल की दुकान तो सारी खोली जाए, हम मना नहीं करते 24 आवर्स, क्योंकि दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दूध की दुकान, बाकी टोटली लॉकडाउन होना चाहिए, चाहे आप वो हफ्ते का करें चाहे 2 दिन का करें। दूसरा विषय मैं ये कहता हूं कि भी ये वैक्सीनेशन जरूरी हो। तीसरा, प्रशासन को हमारा हर तरह से सहयोग है। मेरे को जो लग रहा है कि भी प्रशासन तो हमारी तरफ से बेशक 15 दिन का करे, 20 दिन का करे, हमारा सहयोग मिलेगा, वो तो उसने करना है। लेकिन मेरी राय में जो हम देख रहे हैं कि हमें सैटरडे संडे ये तो व्यापार मंडल को निश्चित रूप से कर ही देना चाहिए। अपील प्रशासन से है कि वो करे, बेशक सप्ताह का करे, हम साथ हैं,
लेकिन वही वाली बात है, कई दुकानदारों को भी देखना है, दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मेरी अपनी विचारधारा में हफ्ते में एक सप्ताह का भी अगर लॉकडाउन हो तो इतने किराए से, लॉकडाउन पीछे जो दिक्कत आई थी ना, बड़ा लंबा चला था। एक सप्ते में किसी का 20,000 किराया, 5,000 किराया अगर उसको देना भी पड़ा। और एक मैं विशेष बात बताता हूं आपको, मैं जहां तक समझता हूं, कुछ ऐसे कारोबार है जैसे हमारा खाने पीने का कारोबार है भाई, उससे संबंधित है, होटलों से संबंधित, लेकिन किसी की टीवी का है, इलेक्ट्रिकल का है, कपड़े का है। जो कपड़ा आज नहीं खरीदेगा वो हफ्ते बाद खरीद लेगा, कोई बात नहीं। कई दुकानों का लॉकडाउन के बाद बड़ा अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जितना उन्होंने छुट्टियों में छोड़ा था ना, वो उनके आगे आने वाले टाइम में 2 महीने में कवर हो गया था। जिसने सोना लेना है लेना है, जिसने टीवी लेना है वो एक हफ्ते बाद, आज नहीं हफ्ते बाद ले लेगा। जिसको कूलर लेना है आज नहीं हफ्ते बाद ले लेगा, एसी लेना है हफ्ते बाद ले लेगा। एक हफ्ते में कोई दुकानदार के किराए पे इतना बोझ भी नहीं पड़ता। ज्यादा बोझ पड़ता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लॉकडाउन हो, एक हफ्ते में किसी का किराया 15,000 है, 10,000 है, तो इस समय शहर के भले के लिए 2, 4, 5,000 की चोट पड़ती हुई है, तो उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान के साथ ही इंसान। तो मेरी तो ये है कि अगर सरकार वीकली करती है तो वेलकम, हम तैयार हैं सारे। लेकिन जो माहौल नजर आ रहा है, शनिवार और इतवार तो आप निश्चित रूप से उसे करें ही करें, ये मेरी प्रार्थना है। बाकी आप जैसे सभी प्रधानों को, सभी भाइयों को मेरी राम राम। जिस तरह ये महामारी के दौर से हमारा देश सारा गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद अभी हम जैसे यहाँ बैठे थे तो हमारे कई भाइयों ने भी ये बात रखी कि किराए की दिक्कत है, प्रधान जी ने उसको क्लियर भी करी। मेरा मानना सभी भाइयों के सामने एक ही विनती है कि अगर हम लॉकडाउन करवा सकते हैं, अभी हमारे एक भाई ने कहा कि प्रधानों के कहने से कुछ नहीं होता। मैं उस बड़े अपने भाई को कहना चाहता हूं कि अगर सभी सदस्यों ने मिलकर हमें प्रधान बनाया है तो हमें इतनी अपने अंदर तो ताकत रखनी चाहिए कि हम जो डिसीजन लें तो हम अपने भाइयों पे लागू करवा सकें। क्योंकि जब एक परिवार के अंदर एक बड़ा, कोई भी बड़ा माना जाता है तो सारा परिवार उसका कहना मानता है। तो ये कोई शादी या खुशी के दिन तो है नहीं कि हम उसको किसी वजह से या छुट्टियों के लिए बंद करवा रहे हैं। अगर जिस तरह आप जाके देखेंगे कि अस्पतालों के अंदर मतलब मरीजों के बैठने की भी जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम सभी जितने अपने प्रधान भाई अगर हम बैठ के ये डिसीजन लेते हैं लॉकडाउन का, आप ये इस बात पे जरूर ध्यान देना कि लॉकडाउन करने के साथ साथ जो हमारे आगे की जो हवा चल रही है उससे कंट्रोल होगा और जो मरीज भाई हमारे अस्पतालों में हैं उनका इलाज हो जाएगा। क्योंकि अगर ये चैन बढ़ती जाएगी तो इसको संभालना हमें और मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम इसको नहीं संभाल पाएंगे। हम यहाँ सभी दोनों समितियों के सभी प्रधान यहाँ इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि अपने शहर के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमें प्रधान बनाया है तो घर का अगर बड़ा बनाया है तो हमें उन सभी अपने व्यापारी भाइयों को, शहरवासियों के लिए सोचना चाहिए। हम आपस में सलाह कर सकते हैं, जैसे सबकी सलाह आई है। मेरा तो मानना यही है कि अगर हम हफ्ते का लॉकडाउन करें तो उस सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर जैसे मेरे सभी भाई जो हैं ये कहते हैं कि शुक्रवार 6 बजे रात को लॉकडाउन होने के बाद सोमवार सुबह तक, क्योंकि 3 दिन का भी अगर 2.5 दिन का 3 दिन का भी लॉकडाउन लगता है पूर्ण रूप से, उसके लिए हमें सभी भाइयों को इकट्ठे होके ये कदम उठवाना पड़ेगा कि अगर हमने शुक्रवार शाम को 6 बजे से सोमवार सुबह तक का लॉकडाउन करते हैं तो उसमें भी ये चैन टूटने का बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम हफ्ते की तरफ जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि हम इस चैन को काफी हद तक खत्म कर देंगे। लेकिन क्योंकि आगे मरीजों की जो संख्या है जो हॉस्पिटलों में पड़ी है वो इस टाइम बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से पीछे से लोग और रोज 500, 700, 500, 700 आ रहे हैं,
तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम हफ्ते की तरफ सोच सकते हैं तो उधर चलें। अगर हमें सब भाइयों ने एक ही राय के ऊपर है हमारी कि हमने, तो उसके ऊपर हमें जोर देना जरूरी पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। सभी प्रधान मिलकर, चाहे डीसी साहब को ये अपनी रिक्वेस्ट करें, अपने लेटर पैड पे लिख के दें कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पूरा लॉकडाउन हो, जिसमें कोई भी बंदा अपने घर से बाहर ना निकल पाए। सिर्फ जो मेडिकल और ये चीजें इनको छोड़ के पूरा लॉकडाउन हो, तभी ये चैन टूटेगी, उसके अलावा नहीं। फिर बीच में आए थे कि वैक्सीनेशन का कैंप लगाने का। हम सभी भाई प्रधान जितने भी हैं इस चीज को ले लें कि शनिवार और संडे को हम सभी भाई अपने घरों में ना बैठें, ज्यादा से ज्यादा कैंप अरेंज करा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें और अपने भाइयों की, शहर वासियों की हम अपनी सहायता कर सके। मेरा कई लोगों के मन में ये था कि संयुक्त व्यापार मंडल समिति या संयुक्त व्यापार मंडल आपस में मीटिंग का। इस टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आपस में बटे हुए हैं। इस टाइम हमें अपने शहर के लिए सोचना चाहिए, अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए, अपने भाइयों के लिए सोचना चाहिए और सभी को कंधे से कंधा मिलाकर इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। अभी मेरे बड़े भाई संजय ने कहा कि व्यापार मंडल या संयुक्त व्यापार मंडल समिति कमजोर नहीं है, उसी तरह हम सबको मिलकर ऑक्सीजन की जो बात रखी है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके अपने पास प्राप्त करके सरकार के द्वारा सहायता करनी चाहिए। आज सिख समाज जो है वो भी सड़कों पर आकर, आपने देखा है कि सड़कों पर आके वो भी अगर हेल्प कर रहा है तो वो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पानीपत जो है दानवीर की नगरी है। आपने देखा था पीछे लॉकडाउन में लंगर सेवा के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने अपनी सेवा ना दी हो। तो अगर हम लोग सभी मिलकर ये चीज करेंगे तो उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा, आपके पास अपने आप सब कुछ आ जाएगा। मैं यही अपील करूंगा कि अगर हम पूरा हफ्ते का कर सकते हैं, बाकी जैसे भाई अभी सलाह करेंगे वैसे निर्णय हो जाएगा। अगर पूरा हफ्ते का कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो शुक्रवार से सोमवार तक का तो हम ऐसा करें कि अभी सुरेश जी ने भी बोला कि एसएचओ की ड्यूटी हो। एसएचओ की ड्यूटी के साथ साथ हम लोगों को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इस तरह के भाई बाजार का, अगर हमारा कोई बाजार वाला बंद नहीं करता तो हमें चाहे उसको बाजार से बेदखल करना पड़े, हमें भी कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम प्रधान बने हैं तो हमें भी कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे तो हर घर में सभी एक जैसे नहीं होते, कोई ना कोई हर घर में एक आधा डिफाल्टर होता है, लेकिन बड़ा उसको संभाल के रखता है। तो उसी तरह हमें भी अगर इसके आगे चलना पड़ेगा तो हमें भी कदम उठाने पड़ेंगे। बाकी मेरे जितने भाई आए हुए हैं, जैसे भी अभी सलाह करते हैं कि शुक्रवार से सोमवार तक का करना है, उसके बाद कैंप का अरेंजमेंट करना है। अगर ऑक्सीजन का कोई अपना ग्रुप बनाना है तो उसके अंदर भी बना के हम उसको भी आगे चला सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वरी जी। यही कह रहा हूँ, एक तो मेरी प्रार्थना है कोई भी प्रधान इसे अन्यथा नहीं लेगा। सबसे पहली अनिल एक मिनट बैठो करना, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो कोई ऐसी एडामेंसी ना रखें। मेरा तो कहना है डीसी साहब को भी जो निर्णय लो उसको सुनाने जाएं तो सारे प्रधानों की जरूरत नहीं है। हम इसमें ना पड़े कि मेरी वैल्यू ज्यादा है, जो अपने 4-5 साथी हैं लेट अस टू गो। आप जाइए, हमारा डिसीजन डीसी साहब को सुनाइए, ये डिसीजन कि भी हम वीकली तो चाहते ही चाहते हैं 100%। शुक्रवार 6 बजे से इतवार तक तो हम अपने प्रयासों से ही करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हैंडलूम मार्केट के 5 लोगों ने किया है ना, पालिका बाजार वालों ने किया है ना। महेंद्र जी ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। अब ये एक प्रधान नहीं अनाउंस कर रहा, ये अब 40 प्रधान अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन फिर दिक्कत क्या आ जाती है, प्रशासन के बिना हम अपनी मार्केटों को 40-50 प्रदान करवा लेंगे, लोग आउटर मार्केट तो उन्होंने करनी है ना जी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रशासन को हम ही अपनी बात रखें, 5-6 साथी चुन लिए जाएं, उनको बात रखें। दूसरी है सिलेंडरों वाली बात कि व्यापार मंडल एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारे पास भी लोगों के मैसेज आते हैं, चाहे हम कोई इतनी बड़ी उपाधि तो प्राप्त नहीं है,
लेकिन सामाजिक तौर पर हम निचले स्तर पर जुड़े हुए हैं। हमें यह पता है किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत ज्यादा है, हम लोगों को यह पता होता है। इसी जरूरत को समझते हुए हम प्रशासन को कह सकते हैं कि हम या तो आप हमें सिलेंडर उपलब्ध करवा दें, या फिर व्यापार मंडल जो नीडी है, जो हॉस्पिटल में नहीं है, ऐसे भी अब मरीज आ गए हैं, आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे, बेड नहीं मिल रहे, घर में ऑक्सीजन कम है, उसके लिए कोई डॉक्टर भी स्लिप नहीं दे रहा, कोई प्रशासन वाला भी उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो उनको या तो हम फॉरवर्ड करें, उनको इमीडिएट मिल जाए, या हमारे द्वारा जो परिवारों में, घरों में लोग दिक्कत में बैठे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, व्यापार मंडल को किया जाए। हम निश्चित रूप से पैसा भी लगाएंगे, तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी अपना लगाएंगे। हमें बस आप उपलब्ध करवा दो। और हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं, सभी प्रधान हाथ उठा के ये विवादे जिसकी जरूरत होगी उस तक पहुंचाएंगे, अपने घर में नहीं रखेंगे। अगर हमें अपने घर का करना पड़ेगा तो अपने आप इंतजाम करेंगे, आपके थ्रू नहीं करेंगे। ये आपसे प्रार्थना है कि जायज लोगों तक हमें माध्यम बनाइए। हमारे तक जेन्युइन लोगों की पुकार पहुंचती है, जेन्युइन लोग हमारे तक आते हैं, हम एक माध्यम बन जाएंगे, उसको हमें बना देगा। अगर प्रशासन बना देगा तो उसका बहुत भला होगा। और तीसरा ये कि वैक्सीनेशन कैंप के लिए हम डीसी महोदय जिसको भी कहें, जब हमें लगाना हो तो हमें टीम उपलब्ध हो, और वो भी हम मार्केटों में और मोहल्लों में, मार्केटों से जुड़े हुए मोहल्ले हैं वो भी हम लगवाएंगे। इसके अलावा भी प्रशासन जो हमारी ड्यूटी लगाएगा उसको निस्वार्थ रूप से पूरा करेंगे। और जहां पर प्रशासन की कोई कमी भी होगी, दिक्कत नजर आएगी, वो भी हम हाई लेवल तक, डीसी साहब हैं, किसी की नीचे दिक्कत आ रही है, होटल है 10 बजे बंद हो जाने चाहिए, अब कई होटल हैं 12 बजे तक खुले रहते हैं, कईयों को 10 बजे ही डंडा खड़का देते हैं, 9:30 बजे बंद करो। सबके लिए बराबर का बर्ताव हो। शुक्र शनि इतवार को तो मैं ये कहता हूं बाहर निकलना ही अलाउड ना हो 6 बजे के बाद, बस बिल्कुल। उनमें शुक्र शनि और इतवार को तो मैं कहता हूं फैक्ट्रीज भी अलाउड, क्योंकि संडे की वैसे भी फैक्ट्रियों में छुट्टी होती है। एक शनिवार की वर्कर को अलग छुट्टी तो देनी है। हम ये नहीं कहते वर्कर यहीं रहें, काम करें, पूरा पानीपत का समाज उनके साथ है। जिस तरह पहले उनकी दुख की घड़ी में खड़े थे वर्कर भाइयों के साथ, आज भी खड़े हैं। आप लोग काम कीजिए, लेकिन शनि इतवार का फैक्ट्रियों का भी बंद होना चाहिए, क्योंकि संडे का तो होता है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टोटल क्लोज होना चाहिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब 4-5 साथी जो भी आप उचित समझे वो बिठा के अपना जो भी निर्णय लेना आप उसको। यूपी की तर्ज से अगर लॉकडाउन के बजाय कर्फ्यू लगाता जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि कर्फ्यू के चक्कर में बंदा भी बाहर निकलेगा। क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस हमने देखा है कि लॉकडाउन में सिर्फ बाइकों के चलान काटोगे किसी कर दी, पैदल घूम रहे थे, बगैर मास्क के बंदे घूम रहे थे, उनके चलान नहीं काटा जाता, सिर्फ बाइकों को रोक के चलान काटा जाता। स्थिति वही 10 की 10 थी। अगर कर्फ्यू लग जाए, कर्फ्यू लग जाए तो बेटर रहेगा। लॉकडाउन से बेटर कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू कैसा? आप सीधा लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे थे संयुक्त व्यापार मंडल व संयुक्त व्यापार समिति। मैंने जो सिलेंडरों की बात कही थी, अगर प्रशासन किसी वजह से हमारे को इस मामले में सहयोग नहीं करता तो हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके अगर 10-15 सिलेंडर 20 सिलेंडरों का इंतजाम कर सकते हैं। प्रशासन हमारे को रिफिल तो कर देगा, भरवा देगा हमें घर को। अगर वो उसमें कुछ थोड़ी आनाकानी होती है तो मेरा सुझाव ये है, हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके 20 सिलेंडर जितने भी हमारे से अवेलेबल हो सकते हैं वो सिलेंडर खरीद के हम फिर प्रशासन कह सकते हैं इनको रिफिल तो करवा दो। मेरी पर्सनल वो है, बाकी आप ऐसा है बिना प्रशासन की जानकारी में हम वो भी नहीं रख सकते। इन्होंने पहले ही पास कर दिया है बिना जानकारी के। मैं समझ गया, मतलब अगर बात यहाँ अड़ती है, प्रशासन कहेगा भाई मैं क्यों दूं, तो भाई अगर प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है, अगर हमारे से कहता है भाई तो पैसे खर्च के कंट्रीब्यूशन करके हम अपना सिलेंडर ले लो। आप समितियों के लेटर पैड पे प्रशासन को लिख के दो, 1 मिनट से पहले इजाजत मिल जाएगी और खुद अपने पास रख लो। जो ये एजेंसी है ना जिनके पास ये गैस है, उसके पास बहुत है सिलेंडर, पावर खत्म होता है। नहीं वो स्कूटी लेके हमें दे देंगे, स्कूटी लेंगे 5000 रुपए ऑर्डर होने। नहीं वर्मा जी, नया बता दूं, लेंगे व्यापार मंडल की तरफ से। सुलूजा जी, जो मैं बता रहा हूँ, अंडरटेकिंग कर लिए हैं प्लांट, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, चाहे भंडारी जी और लोग हैं, उनको अब नहीं मिल रहा। वहां
किस हॉस्पिटल को कितना देना ये प्रशासन तय कर रहा है। प्लांट पे प्रशासन बैठ गया है, हेड बना दिए गए हैं। किसी को भी हम तो ये एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारा 5-10 से काम नहीं चलेगा। हम तो प्रशासन को ये विश्वास दिलाएं हमारे पास जो सिलेंडर आएगा वो हॉस्पिटल के लिए नहीं है। हॉस्पिटल आप देखो हमारे पास तो हम जो आज पोजीशन देख रहे हैं, ऐसे मरीज हैं जिनको हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा, जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही, उनका ऑक्सीजन लेवल कम है। हम ऐसे जायज आदमियों तक अपना पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें 5, 10, 50, 100 जो भी हैं आप उपलब्ध कराएं। ऐसा ना हो कि आप हमें 5 दे दें और हमारे से जेन्युइन लोग मांगने वाले 500 हों। हम आपको ये दरवाज़ सही जगह पहुंचेगा, हमें उपलब्ध करवाए। ये मेरा कहना है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने लेटर संयुक्त व्यापार मंडल व संयुक्त व्यापार समिति की जो है बाजारों को बंद करवाने व अलग अलग राय सबकी जानने के लिए एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी बाजारों के प्रधानों ने अपनी अपनी राय लिखी है। ऐसा ही 5-6 आदमी इकट्ठे बैठ के अपने 10 मिनट में निर्णय दो ताकि सारे फर्क हो। अरे आप प्रशासन के बीच में आ रहे जा रहे हो, आपको थोड़ी और बताओ, थोड़ा सा सलाह दो। तो सभी बाजारों के प्रधानों की तरफ से जो राय ली जा रही है, नहीं, इसमें ना नाम लेने में भी दिक्कत होती है, कई माइंड कर जाते हैं मेरा नाम नहीं लिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ऐसा कोई नहीं, सूरी जी दोनों प्रधान थे साढ़े बैठे और अपना विजय जी हो जाना, दर्शन जी बैठे ने, मैं बैठ जाना, गौरव जी बैठ। विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है मीटिंग आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। क्या निर्णय लिए जाएंगे उसको लेकर भी अभी डिसाइड क्या फैसला होता है उसके लिए भी लोग विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही कोई नया फैसला जारी होगा वो अरे चलो यार के आपस में भाईचारा निपटा के फर्क करो काम। संयुक्त व्यापार मंडल व संयुक्त व्यापार यहाँ पर जो कुछ और दुकानदार बैठे हैं। हाँ विशाल जी, किस विषय पर मीटिंग हो रही थी? इतने उनका डिसीजन आएगा, इतने आप लोगों से बातचीत। संयुक्त व्यापार मंडल व संयुक्त व्यापार मंडल समिति दोनों ने ही संयुक्त जो मीटिंग करी थी आज, वो एक तो बाज़ारों के अंदर हो रही भीड़ भाड़ वह कोरोना से बहुत मरीज के हालात देखकर करी गई है, जो कि ऑफ सीज़न वह काला बाजारी जो चल रही है, एक तो उसके ऊपर भी साथ साथ विषय महत्वपूर्ण विषय रखा गया। कुछ बिंदुओं पे यह विषय रखे गए हैं, जिसके अंदर एक विषय ये भी है। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो लोगों ने घर में स्टोर करके रख लिए हैं उसको ज़रूरतमंदों के पास पहुंचाएं, क्योंकि ये सीमित लिमिटेड ही हैं सारे के सारे। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सभी भाइयों से कि इसको पहुंचाएं। आज मीटिंग बाजार बंदों को लेकर भी थी, वो क्या बात थी? बाजार बंद करने के लिए मीटिंग रखी गई है, लेकिन अभी डिसीजन आ रहा है। अपने समिति और मंडल के 2-2, 3-3 मेंबर बैठ के अभी डिसीजन ले रहे हैं। जो डिसीजन वो लेंगे हमें मंजूर है, हम साथ। किस विषय पे आज मीटिंग हुई थी? आज बाजार बंद करने के विषय पर मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार समिति जो कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर सभी प्रधानों की राय ली गई है किस तरीके से बाजार बंद करा जाए और किस समय में कितना रखा जाए। लेकिन इसके अंदर सबने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें हमारे जो बड़े मोजिज है व्यापार मंडल और व्यापार समिति के, वो आपस में बैठ के जो डिसीजन लेंगे वो सबको मान्य होगा और सभी बाजारों को मानना पड़ेगा उसको। क्या नाम है अपना? प्रधान कविराज अरोड़ा। तो हमारे साथ कुछ और प्रधान है, उनसे बातचीत करेंगे। सहगल साहब, किस विषय को लेकर मीटिंग हो रही है? ये हमारे देश में जो महामारी फैल रही है उसकी रोकथाम के लिए हमारी आज ये मीटिंग हुई है। हमारा ये मानना है कि इस चैन को तोड़ा जाए तो किस तरह तोड़ा जाए। चैन तोड़ने के लिए क्या ये लॉकडाउन उचित है? लॉकडाउन उचित है तो लॉकडाउन कब लगाया जाए? लॉकडाउन हम मानते हैं कि मतलब शनिवार इतवार को लगाया जाए, जिससे ना ये जो चैन को तोड़ा जा सके। 7 दिन के लिए अभी हमारे बाजार के लोग भी नहीं है कि किराया भी है और उनकी मजबूरियां भी हैं, अभी नहीं कर सकते। लेकिन यदि प्रशासन चाहे कि 7 दिन हम लॉकडाउन लगाएं, प्रशासन के दबाव में लोग मानेंगे? प्रशासन यदि कहता है, उसको मानता है कि हमें आज 7 दिन लॉकडाउन लगाना है, तो हमारा सारा समाज का, हमारा सारा व्यापार मंडल ही मानेगा इस बात को। जी।
आप भी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इस महामारी को रोकने के लिए जो भी सफल प्रयास है वो हमारा व्यापार मंडल और आज हमारी व्यापार मंडल समिति दोनों कर रहे हैं। अस्पतालों में बैठने की भी जगह नहीं है, लोग इतने मरीज दिल्ली से यहाँ पानीपत में NCR से आ रहे हैं और पानीपत के मरीजों को यहाँ इलाज नहीं मिल रहा। मैं तो ये कहूँगा, सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि किसी प्रकार और बेड वेंटिलेटर्स वगैरह यहाँ दूसरे राज्यों से मंगाए जाएं हरियाणा के अंदर, क्योंकि NCR के लोग भी पानीपत जैसे शहरों में आके अपना इलाज करा रहे हैं और पानीपत के लोगों को ही बेड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के लोग ही अपनी रोज कितने लोग जान दे रहे हैं। तो इसके अलावा इसी चैन को तोड़ने के लिए जो भी सफल प्रयास है उसके लिए मीटिंग हो रही है। क्या नाम है अपना? हिमांशु कटारिया। तो ये थे हिमांशु कटारिया जी। जी, किस विषय को लेकर मीटिंग की गई थी, क्या निर्णय? जो भी प्रधान जी निर्णय देंगे वो मानेंगे जी। अब तक लोगों की राय में क्या है? अब तक लोग ये शनिवार और इतवार का लॉकडाउन लगना चाहिए। तो आप लोग समर्थन में? समर्थन है जी, पूरा समर्थन है जी। सर, आप लोग यहाँ मीटिंग पे आए थे, किस विषय को लेकर मीटिंग की गई है? बाजार में जो कोरोना महामारी फैल रही है इसके विषय में भी भाई कुछ बचाव किया जा सके। भाई हमारी तो प्रशासन का अनुरोध है भाई खूब सख्ती से पालना की जाए। 6 बजे के बाद किराना की भी हर तरह की दुकानें बंद होनी चाहिए, बाजार में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और 1 हफ्ते के लिए पूरा लॉकडाउन होना चाहिए, पूरा लॉकडाउन 1 हफ्ता कम से कम। क्या नाम है सर अपना? धर्मवीर। जी सर, आज आप लोग मीटिंग में आए, क्या राय रखी अपनी? राय तो यही है जी, अगर लॉकडाउन हो तो संपूर्ण हो, कोई दुकान कोई भी, चाहे करियाना है, चाहे कोई दूध वाला, चाहे कोई हलवाई है, तो संपूर्ण लॉकडाउन? संपूर्ण लॉकडाउन। कितने दिन के लिए आपने राय रखी? दिन में जो हमारी मीटिंग हो रही है, जो जैसे सारे बड़े करेंगे वैसे है। तो हर बाजार के प्रधानों ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा 2 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, किसी ने लॉकडाउन 2 दिन का होना चाहिए। अब हमारे साथ मुल्खराज जी जुड़े हैं। मुल्खराज जी, आज मीटिंग में आपने अपनी क्या राय रखी? मेरा ये है जी, वैसे जो सारे शहर के अंदर लॉकडाउन लगने जा रहा है, हमने 2 दिन का निर्णय लिया है, शनिवार और इतवार का। उसके अंदर ये निर्णय है, उसके अंदर जो दूध की दुकानें हैं वो शनिवार को, जो सी संडे को सवेरे 6 से लेकर 9 बजे तक, और संडे को भी 6 बजे से 9 बजे तक खुलनी चाहिए। बाकी सारा लॉकडाउन हो जाए, चाहे किराना हो, चाहे कुछ हो, मेडिकल खुले होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। बाकी मेरी तरफ से यह है कि लॉकडाउन अगर सरकार सख्ती करे, सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार का डंडा होगा तो पब्लिक ठीक होगी। सरकार के डंडे के बिना दुकानें खोल रहे को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे खुली होती है, या बिना प्रशासन के कुछ सख्ती नहीं हो सकती। धन्यवाद जी। तो ये थे संयुक्त व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार समिति के संयुक्त बाजारों के प्रधान, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। इंडिया की आवाज़ के माध्यम से सबसे पहले स्टिक आपको खबरों से अवगत करवाया गया। अब क्या फैसला आएगा वो भी हम आपको सीधा बातचीत के माध्यम से बताएंगे। अपने सहयोगी धर्मेंद्र इंसा के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।